They're hitting them very hard. Right now, by this afternoon, in fact, within an hour, they literally would never be able to build that country back. In my opinion, look, we took out just about all of their mine ships in one night, and we could do a lot worse. ईरान में कोई खास हदफ नहीं बचा, जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर जंग के खात्मे का इशारा दे दिया। कहा, जिस वक्त मैं जंग खत्म करना चाहूं उस वक्त खत्म हो जाएगी। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जंग बहुत अच्छी जा रही है, हम अपने टाइम टेबल से बहुत आगे हैं। हमने ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया जितना 6 हफ्ते के वक्त में पहुंचाना था। ईरान की बहरिया, तैयारा शिकन निज़ाम, रेडार और क़यादत को तबाह कर दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों और जहाज़ों को तबाह किया है। ईरान ने सुरंगें ना हटाई तो ऐसे नताइज होंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। तेल कंपनियों को आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करना चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ईरान की मिसाइल ताकत खत्म करने के अमरीकी दावे को झूठा करार दे दिया। कहा, इब्तदाई मिसाइल हमलों का मकसद दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नाकारा बनाना था। अब अपनी मर्जी से हमले करेंगे। ईरान की खलीज में इसराइली और अमरीकी इक़्तिसादी मराकिज़ पर हमलों की धमकी। DIFC ने दुबई में अपने दफातर से हमले का इनखला कर दिया। दुबई में सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर और दीगर बैंकों ने दफातर बंद करके वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। HSBC के भी दफातर बंद, अमले को घर से काम करने की हिदायत। HSBC ने कतर में तमाम ब्रांचेस बंद कर दी। ईरानी बैंक पर इसराइली हमले के बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। तस्नीम न्यूज़ का कहना है, खत्ते में गूगल और टेक कंपनीज भी जायज अहदाफ हो सकती हैं। आबनाए हुर्मुज़ के करीब जहाज़ों पर हमले, थाई परचम बरदार समेत 3 जहाज़ों पर प्रोजेक्टाइल गिरे। थाईलैंड के कार्गो जहाज में आग लग गई, हमले के 3 अरकान लापता। थाई हुकाम ने बताया, नामालूम प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज में आग लगी। हमले के 20 अरकान ने लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से निकलकर जान बचाई। एक जापानी कंटेनर शिप को रास अल खैमा और मार्शल आइलैंड के जहाज को दुबई के करीब निशाना बनाया गया। 5 दाराने इनकलाब का आबनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज रोकने का दावा। बताया, जहाज फायरिंग करके रोक लिए गए। एक जहाज इसराइल की मिल्कियत, दूसरा लाइबेरिया के झंडे तले रजिस्टर्ड है। जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ से गैर कानूनी तौर पर गुजरने की कोशिश की। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, दुनिया तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार है। तेल की कीमतों का दारोमदार इलाकाई सलामती पर है, जिसे अमरीका ने गैर मुस्तहकम कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की आलमी सप्लाई का 5वां हिस्सा बदस्तूर मुअत्तल है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर बदतरीन फ़ज़ाई हमले, तेहरान समेत कई शहर धमाकों से गूंज उठे। पासदारा ने इनकलाब के सैयद इब्राहिम मौज़वियान शहीद। इसराइली फ़ौज ने मगरबी ईरान में हमला करके ईरानी फ़ौजियों को शहीद करने का दावा भी किया। रात भर जंगी तैयारों ने दर्जनों बॉम्ब गिराए। मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब भी धमाके हुए। तेहरान पर हमलों के दौरान बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। अस्फहान और कर्ज पर भी हमलों में शहीद ईरानी फ़ौजी कमांडर्स की नमाज जनाजा अदा। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में सौगवारों की बड़ी तादाद जमा। जनाजे के शुरका ने ईरानी परचम और शहीद सुप्रीम लीडर खामनई समेत उनके जानशीन मुश्तबा खामनई की तस्वीरें उठा रखी थी। पांच दारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक की 39वीं लहर की वीडियो जारी कर दी। ताज़ा कार्रवाई को या अमीरुल मोमिनीन का नाम दिया गया। ऑपरेशन के तहत इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बैतुल मक़दस और यरूशलेम में सायरन बज उठे। इसराइली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। पांच दारान इनकलाब का कहना है, जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला हमलावर कुव्वतों के पछतावे तक जारी रहेगा। तस्नीम न्यूज़ ने बताया, ताज़ा हमलों में इसराइली फौजी इंटेलिजेंस इदारे अमान के अहम यूनिट, हैफा में बहरी अड्डे और ग्रीन पाइन रडार सिस्टम पर हमले किए गए। ग्रीन पाइन रडार ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने का अहम मरकज था।
इससे पहले 1 टन वॉरहेड के साथ अलकदर मिसाइल भी दागे गए। एक मिसाइल पर एप्स्टीन जजीरे के मुतासरीन की याद में इबारत दर्ज थी। तल अवीव के मरकज पर भी मिसाइल दागे गए। बिन गुरियान एयरपोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया। इसराइली इलाके बेर याकूब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमला किया गया। ईरान के खलीज फारस में अमरीकी फौजी अड्डों पर ताज़ा हमले। पासदारा ने इनकलाब में कुवैत में अल उदैरी हेलीकॉप्टर एयरबेस और मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस को निशाना बनाया। अली अल सालिम एयरबेस पर भी ड्रोन और मिसाइल दागे। 100 से जायद अमरीकी फौजी जख्मी होने का दावा। इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर भी ड्रोन हमला। सऊदी अरब के ऑयल फील्ड पर ड्रोन फायर किए गए। सऊदी वजारत दिफा का कहना है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर फायर किए गए 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए गए। बहरीन में अमरीकी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर्स और मीना सलमान पोर्ट पर मिसाइल बरसाए। अबूधाबी के पुराने एयरपोर्ट पर प्रोजेक्टाइल हमला नाकाम बना दिया गया। अबूधाबी मीडिया ऑफिस ने बताया कि दिफाई निजाम ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। गिरने वाले मलबे से आग भड़क उठी। एयरपोर्ट पर सूरत हाल काबू में है, किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं। रूस और पाकिस्तान के सरबराहान से राब्तों में खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म का यादा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम लिखा, सेहूनी हुकूमत और अमरीका की तरफ से भड़काई गई जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक को तस्लीम करना है। मुआवजे की अदायगी और मुस्तक़बिल की जाहियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दरकार हैं। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई महफूज और सेहतमंद हैं। ईरानी हुकूमत के मुशीर और सदर पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने खबर सुनी कि मुश्तबा खामनाई जख्मी हो गए। दोस्तों से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि वो महफूज और सेहतमंद हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने मुश्तबा खामनाई के इसराइली और अमरीकी हमले में जख्मी होने की खबर दी थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। अरब मुल्कों पर ईरानी हमले रोकने की बहरीन की करारदाद पर वोटिंग होगी। कतर की सलामती कौंसिल से ईरानी हमलों पर फौरी कार्रवाई की अपील। कतरी मंदूब ने कहा, कतर पर ईरान के इश्तियाल अंगेज हमले बिलाजवाज़ और नाकाबिले कबूल हैं। ईरानी हमलों ने आम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करे। चीन ने खलीजी मुल्कों पर हमलों की मुखालफत कर दी। चीन की वजारत खारिजा के तर्जुमान ने शहरियों और गैर फौजी मकामात पर हमलों की मजम्मत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, जंग का दायरा बढ़ा तो आलमी मईशत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद इजाफा। फी बैरल कीमत $92 से बढ़ गई। लंदन ब्रेंट खाम तेल 5% इजाफे से $92.22 फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास की कीमत 5.57% बढ़कर $88.20 फी बैरल हो गई। पोर्ट कासिम पर तेल से भरा तीसरा बहरी जहाज लंगर अंदाज हो गया। 2 दिन में 3 बहरी जहाज़ों से 1,42,000 मेट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान पहुंची। 4 जहाज LPG लेकर पाकिस्तान पहुंच गए। ओगरा का भी LPG की कीमत में बिला जवाज इजाफा करने वालों के खिलाफ एक्शन का ऐलान। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान भुकर कहते हैं, मुल्क में LPG की कोई किल्लत नहीं, महंगी LPG फराहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मरबूत बनाने, इलाकाई सलामती, दिफा और हवाबाजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में बाहमी देरीना शराकतदारी मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात की। अपोजिशन लीडर के तर्जुमान ने बताया कि मुलाकात में बाहमी रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। फरीकों ने बाहमी ताउन, जमहूरी इक़्तिदार और खित्ते में अमन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान में ईद 21 मार्च बरोज हफ्ते को होने का इम्कान। स्पार्को का कहना है शवाल का चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। 19 मार्च की शाम शवाल का चांद नजर आने के इम्कानात कम है। शवाल के चांद की रुयत और ईद उल फितर के बारे में हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान करेगी।